चलिए देखिए आगे है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गुण। ठीक, आपको बताया गया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे उसका निर्माण होता है, तो उसके बारे में बता दिया गया है। तो आप नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गुण। तो ये आपका हेडिंग हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गुण। देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या क्या गुण है। ठीक, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में देखिए ध्यान दीजिए कि भौतिक गुण में कौन कौन से गुण हैं। ठीक, तो इसमें आपको लिखिए, इसमें सबसे पहला आप लिखिए इसमें कि ये भौतिक गुण निम्नलिखित इसके गुण होते हैं। फर्स्ट, इसको पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा, तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिए कि जो शुद्ध H2O2, ठीक, शुद्ध H2O2 जो होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं, ये रंगहीन, गंधहीन और गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, जो शुद्ध H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और गाढ़ा होता है। ठीक, जो त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। ये क्या कर देता है, ये त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। ठीक, उसके बाद फिर देखिए आप सेकंड पॉइंट डाल दीजिए। तो सेकंड पॉइंट में देखिए क्या है कि इसकी अधिक मात्रा हल्का नीला प्रदर्शित करती है। अगर अधिक मात्रा में कहीं पे होगा तो ये हल्का नीला रंग जो होगा वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आप डाल दीजिए। तो थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है कि यह जल, ईथर व एल्कोनॉल में हाइड्रोजन आबंध के कारण क्या होता है, ये विलय होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है या वो क्या होता है कि जल में और ईथर और एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध जो पाया जाता है उसी कारण क्या होता है, ये विलय हो जाता है। हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आबंध यानी जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है उनके साथ जब क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, जुड़ता है, तो उनके बीच में एक क्षीण बंध बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन है, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। उसके अलावा नाइट्रोजन है। तो इनसे जब ये हाइड्रोजन जुड़ता है तो एक क्षीण बंध क्रिएट होता है, बनता है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक, आगे बताया भी जाएगा, आपके चैप्टर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। फिर इसके आगे फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट आप में लिखेंगे कि 298 केल्विन, 298 केल्विन पर क्या होता है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, ये क्या होता है 1.4425 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। ठीक, कहने का ये अर्थ हुआ कि 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होगा वो 1.4425 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। ठीक, फिर इसके बाद फिर पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा पॉइंट ये है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है यानी H2O2, इसका जो क्वथनांक होता है ये 423 केल्विन होता है। 13 नहीं, 423 केल्विन होता है। और जो इसका हिमांक होता है वो हिमांक होता है 273.4 केल्विन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो क्वथनांक है वो 413 केल्विन है। उसके बाद फिर जो हिमांक है वो 272.4 केल्विन है। इसके बाद फिर देखिए आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये अपने क्वथनांक पर अपघटित होने लगता है। ठीक, ये जो अपने क्वथनांक पे क्या होता है, अपघटित होने लगता है। और फिर क्या होता है, इसका जो आसवन होता है वो कम दाब पर किया जाता है। ठीक, तो अपघटित होने, जब क्वथनांक पर जब इसको क्वथनांक कितना टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये क्या होता है, अपघटित होने लगता है। और इसका क्या होता है कि आसवन कम दाब पर किया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है कि जल के जो अणु होते हैं ये समान, और इनके जो अणु हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा जुड़े होते रहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, ये संगुणन भी होता है इनमें। ठीक, जो जल के सापेक्ष अधिक होता है, जो जल के सापेक्ष क्या होता है, अधिक। संगुणन का मतलब होता है जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, इनमें संगुणन होता है, सुकुड़ना जब होता है तो ये जल के सापेक्ष से इनका क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, तो फिर देखिए इसके आगे फिर क्या है कि यह प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक होता है। ठीक, क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। और यह शुद्ध अवस्था में 298 केल्विन पर ही ये क्या करता है कि परावैद्युत स्थिरांक यानी 70.7 जो इसका होता है। ठीक, किसका, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का,
और ये 90% शुद्ध यानी H2O2 का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो 97 होता है। ठीक, फिर उसके बाद फिर देखिए क्या कहता है कि जब यह 65% शुद्ध होता है, यानी केवल जब 65% ही शुद्ध होगा, तो इसका जो परावैद्युत स्थिरांक होगा वो केवल बढ़कर 120 ही होगा। ठीक, 120 ही रह जाता है। यद्यपि क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है वो बहुत उच्च होता है। क्या होता है? बहुत उच्च होता है। परंतु ये प्रबल ऑक्सीकरण गुण होने के कारण इनमें क्या होता है, ये ठीक है अस्थायी प्रकृति के कारण इनका क्या होता है, ये आयनकारी विलायक के रूप में इसका उपयोग सीमित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आयनकारी जो विलायक के रूप में इसका क्या होता है, उपयोग बहुत कम होता है, सीमित होता है। फिर इसके बाद देखिए 8वां पॉइंट क्या कर रहा है कि निर्जलीय यानी H2O2 जिनमें जल ना हो H2O2 में, तो वो 273 केल्विन के नीचे ही वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। ठीक, 273 के नीचे ही वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। और फिर देखिए 298 केल्विन पर इसकी जो विद्युत चालकता होती है वो 15.1 × 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यानी ठीक ये होती है। फिर इसके बाद देखिए आगे है कि रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए रासायनिक गुणधर्म। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए ध्यान दीजिए कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ठीक, इसके जो प्रमुख गुण होते हैं, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए अस्थायित्व, स्टेबिलिटी। ठीक, क्या होता है, ये अस्थायी होता है कि नहीं होता है, तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि यह एक अस्थायी यौगिक है, यानी ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि साधारण ताप पर यह धीरे धीरे अपघटित होता है। कम ही ताप पर ये धीरे धीरे क्या होता है, ये अपघटित होता है। ठीक, टेम्परेचर कम भी होगा तब ये अपघटन इसका स्टार्ट हो जाता है और ये अपघटित होता चला जाता है। फिर क्या होता है कि इसका जो विलयन होता है ये गर्म करने पर क्या करता है कि ऑक्सीजन में शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। ठीक, इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये जल्दी से ये क्या होता है, अपघटित हो जाता है और वाटर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाता है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, इसके आगे ध्यान दीजिए कि इस रिएक्शन को समझिए कि H2O2 देखो यहाँ पे क्या है, H2O2 है। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए H2O2, देखो H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसका देखिए क्या होता है, ये आसानी से अपघटित होना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक, और प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे ठीक ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पे निकल जाता है, तो ऑक्सीजन ये हो गया। और फिर देखिए ये बैलेंस नहीं है, तो फिर यहाँ पे 2 लगा दोगे तो देखो ये बैलेंस हो जाता है आपका, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन भी आपका कितना हो गया, 2 यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक, तो ये बैलेंस हो गया, यानी वाटर और जो परऑक्साइड आयन होता है वो यहाँ से प्राप्त होता है। और इसके साथ में ऊर्जा भी निकलती है -196.0 यानी 196 किलो जूल ऊर्जा भी मुक्त होती है इस क्रिया के परिणाम स्वरूप। फिर देखिए क्या होता है, यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। ठीक, यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि इसको फिर से इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसी को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्योंकि यह क्या होता है कि इसमें 46.9 किलो कैलोरी जो ऊष्मा इसमें निकलती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो अपघटन होता है वो किन धातुओं से देखिए हो सकता है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, और ये क्या है, Au यानी गोल्ड है। फिर देखिए यहाँ पे प्लैटिनम है, कॉपर है आदि धातुओं के बारीक कणों की उपस्थिति में खुरदुरी या क्या होती है, सतह की उपस्थिति में ये अधिक तेजी से होने लगती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये परंतु अम्ल और एल्कोहल अथवा एसिटिनलाइड की उपस्थिति में ये अपघटन की दर क्या होती है, बहुत कम हो जाती है तथा इसकी जो अस्थायित्वता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, ये पदार्थ जो होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके आगे फिर आप हेडिंग डाल दीजिए अम्लीय प्रकृति, यानी ये एसिडिक नेचर के भी होते हैं। ध्यान दीजिए कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं कि नहीं होते हैं, ध्यान दीजिए। अम्लीय प्रकृति, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक दुर्बल अम्ल है, बहुत क्या है, दुर्बल अम्ल है। परंतु इसका जो जलीय विलयन में ये क्या करते हैं, लिटमस के प्रति उदासीन व्यवहार ही करते हैं, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं उदासीन ये व्यवहार करते हैं। ठीक,
इसका अम्लीय गुण निम्नलिखित साम्य के कारण प्रकट किया जा सकता है। तो देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो देखिए क्या है H2O2 रिएक्शन में, समझिए H2O2 है, क्या है H2O2। इसका जब हम वाटर के साथ देखिए करा रहे हैं, अम्लीय प्रकृति क्योंकि जलीय विलयन में ही कराया जाता है, तो फिर अब क्या होगा देखिए कन्वर्ट किस में हो जाएगा। यहाँ से देखो हाइड्रोजन आसानी से मुक्त करता है, तो जो हाइड्रोजन मुक्त करता है तो वहाँ पे हम देखो H3O इस पर प्लस आयन जो हाइड्रोजन मुक्त करेगा, ठीक है, उस पर प्लस आयन आ जाता है। तो अब इस मॉलिक्यूल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाता है। और फिर क्या होता है, तो जब इस पर पॉजिटिव आयन हो जाता है तो इसके कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो O2, ठीक है, इस पर 2 माइनस, तो 2 माइनस के नाम फिर देखिए जब यहाँ पे H आ जाता है तो इस पर केवल एक ही माइनस रह जाता है। तो यहाँ से आसानी से क्या कर देता है, वो हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है, ठीक। और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो H2O2 होता है, H2O2, तो अब देखिए क्योंकि ये क्या है ऊष्माक्षेपी है, तो फिर क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, तो 2H प्लस ये यहाँ से निकल गया और ये ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाता है O2 और यहाँ पे 2 माइनस के रूप में, ठीक। तो इससे यह पता चलता है कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।